नमस्कार दोस्तों, क्या आप अच्छी क्वालिटी के 3D मॉडल्स बना लेते हैं? तो आप बड़ी आसानी से महीने को 20,000 से लेके 60-70 हज़ार तक बना लेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बगैर किसी कंपनी के, बगैर किसी वेबसाइट के, बगैर 1 रुपए खर्च कर कैसे आप ब्लेंडर, ऑटोडेस्क माया में बनाए हुए 3D मॉडल्स फ्री में अपनी मर्जी के रेट पर कैसे बेच सकेंगे। और दोस्तों, ये एक स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट गाइड है। अगर आप किसी भी एक स्टेप को मिस करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आप दोबारा इस वीडियो को जरूर देखोगे। इस ट्यूटोरियल में जो तरीका बताने जा रहा हूं वो मेरा पसंदीदा तरीका है। मेरे एक्सपीरियंस से मैं महीने को 25 से 60 हज़ार तक बड़े आराम से बना लेता हूं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग स्क्रैच लेवल से शुरू करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के इजी फॉलोअप के लिए सारे ट्यूटोरियल्स को इस यूट्यूब चैनल पर अलग अलग प्लेलिस्ट बना के रख दिया है। आज जो टॉपिक मैं बताऊंगा उसके रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं, नहीं तो आप मेरे इस क्वेश्चन आंसर फोरम AskSawal.com पर भी पूछ सकते हैं। साथ ही ऑनलाइन पैसे कैसे आसानी से घर बैठकर कमाएं उसके बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे इस हिंदी ब्लॉग साइट ज्ञानल.in पर वो तमाम जानकारी आप पा सकते हैं। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। इस ट्यूटोरियल में आप फ्री में बगैर किसी रजिस्ट्रेशन से कैसे खुद का ऑनलाइन स्टोर बनाएंगे और कैसे प्रोडक्ट लिस्टिंग करेंगे वो तमाम जानकारी मैं आपको बताऊंगा। और हाँ, प्रोडक्ट का रेट क्या रहेगा ये आप डिसाइड करोगे। प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो पहले समझ लेते हैं आप खुद कैसे सेल करें। खुद सेल करने के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर बनाना होगा। instamojo.com इस साइट पर आपको आना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है। इस लिंक पर जाइए। पहले साइन अप करना होगा। आप आपका जीमेल अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट से भी साइन अप कर सकते हैं। मैं जीमेल से साइन अप करता हूँ। ये देखिए, एक ही क्लिक में अकाउंट तैयार है। इसके बाद फ़ोन नंबर वेरीफाई करना होगा। फ़ोन नंबर यहाँ पे डालिए, ओटीपी आएगा, यहाँ पे ओटीपी दीजिए। अब बारी है ऑनलाइन स्टोर बनाने की। यहाँ पर आपको फ्री ऑनलाइन स्टोर सिलेक्ट करना है। अब स्टोर का नाम लिख दीजिए। मैं मेरे चैनल का नाम यहाँ पर दे दूंगा। अब यहाँ पर आप फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम या फिर आपका यूट्यूब चैनल का लिंक दे सकते हैं। अगर आपके पास ये सारे लिंक नहीं है तो आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। यहाँ पर सिलेक्ट करना है डिजिटल प्रोडक्ट्स। अब बारी है कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पर सिलेक्ट करिए आईटी एंड सर्विसेज। अब बारी है ऑनलाइन स्टोर का यूआरएल सेट करने के लिए। नीचे कुछ सजेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करिए, लेकिन याद रखिए ऑनलाइन स्टोर का लिंक मैटर करता है। ध्यान से सेट करें। बधाई हो, आपका ऑनलाइन स्टोर रेडी है। अब व्यू ऑनलाइन स्टोर पर क्लिक करें। ये रहा ऑनलाइन स्टोर। अब बारी है लोगो ऐड करने के लिए। आप एक लोगो बनाइए और यहाँ पे सेट करिए। मेरे पास ये लोगो है, मैं यहाँ पे ये सेट कर रहा हूँ। अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन स्टोर कैसे बनाना है वो देख लिया। चलिए अभी देखते हैं कि प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। मैं ब्लेंडर सॉफ्टवेयर के अंदर 3D मॉडल्स तैयार करता हूँ। ये मेरे पास एक सिंपल सा चेयर है, सिंपल सा एक टेक्सचर मैंने अप्लाई किया हुआ है और इस ट्यूटोरियल के पर्पज के लिए मैंने इसको बनाया है। तो इसको ज़्यादा इंप्रोवाइज नहीं किया है। इसमें बहुत सारे स्कोप हैं इसको इंप्रोवाइज करने के लिए और बेहतर बनाने के लिए, हाई क्वालिटी बनाने के लिए, लेकिन जल्द से आपको समझाने के लिए मैंने ये तैयार करके रखा है। तो आपको करना क्या होगा, जब आप 3D मॉडल बनाएं तो टेक्सचर कलर अप्लाई करें और ध्यान रखें इसका क्वालिटी हाई हो। जब एक बार ब्लेंडर के अंदर आपका मॉडल तैयार हो जाए, इसको .fbx फाइल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करें। इसके बाद इंस्टामोजो साइट पर आएँ। यहाँ ऐड प्रोडक्ट ऑप्शन है, इसको क्लिक करिए। फिर सिलेक्ट करिए डिजिटल प्रोडक्ट। .fbx फाइल जो आपने अभी तैयार किया हुआ है इसको यहाँ पर अपलोड कर दीजिए। अब बारी है टाइटल की। एक अच्छा टाइटल सेट करिए। प्राइस सेट करिए। प्राइस आप जो चाहो वो सेट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान में रखें कि जो उपभोक्ता है, जो बायर है, वो कितने रुपए देने तक तैयार होगा, उसके हिसाब से इस प्राइस को सेट करिए। और हाँ, इस प्राइस को
ज़्यादा सेट करिए। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है डिस्काउंट प्राइस, इस पर क्लिक करिए और डिस्काउंटेड प्राइस एक दीजिए। बायर को हमेशा डिस्काउंट प्राइस पे करने में ज़्यादा दिलचस्पी रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट्स एक सेट करें। एसक्यू में एक यूनिक आईडी देना होगा। मान लीजिए अगर आप 10 प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हैं तो 10 के 10 प्रोडक्ट के अलग अलग यूनिक आईडी होना चाहिए। यहाँ पे मैं ये यूनिक आईडी एक सेट करता हूँ। अब बारी है कैटेगरी सेट करने की। कैटेगरी अगर ब्लैंक है तो आपको ऐड करना होगा। मैंने पहले से 3D मॉडल्स कैटेगरी ऐड करके रखा है, तो मैं 3D मॉडल्स कैटेगरी चयन करता हूँ। अब बारी है मैक्स ऑर्डर क्वांटिटी और मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी सेट करने के लिए। दोनों में एक सेट करें, क्योंकि आप एक बारी में एक पेमेंट पर एक ही प्रोडक्ट आप डिलीवर करना चाहोगे। अब आते हैं एसईओ ऑप्शंस पर। ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पर आप कोई दूसरा टाइटल अगर सेट करना चाहते हैं किसी वजह से, वो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। अदरवाइज इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ब्लैंक छोड़ोगे तो आपने जो पहले टाइटल सेट किया था वही टाइटल यहाँ पे सेट हो जाएगा। अब बारी है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिखने की। इस डिस्क्रिप्शन को ऐसे लिखें कि जो रीडर होगा, जो बायर होगा, जब पढ़ेगा उसके दिल में ये ख्याल जरूर आए कि मैं इस प्रोडक्ट को परचेज करूँ। तो यहाँ पर मैं अपने हिसाब से एक डिस्क्रिप्शन लिख दे रहा हूँ। अब बारी है कीवर्ड्स की। आपके 3D मॉडल रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं वो यहाँ पर डालें। अब हम तैयार हैं इस प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, तो ऐड दिस प्रोडक्ट पर क्लिक करें। ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो चुका है। और हाँ, अगर आप एडिट करना चाहते हैं तो ये आखिरी में जो 3 डॉट्स हैं इन पर क्लिक करें और फिर एडिट पर जाएं। मैंने इस प्रोडक्ट का इमेज अपलोड करना भूल गया था, तो मैं इस पर इमेज अपलोड कर देता हूँ। ये रहा मेरा 3D मॉडल चेयर का इमेज। और अब सेव प्रोडक्ट पर क्लिक करें। ये देखिए ये प्रोडक्ट ऑनलाइन स्टोर पर ऐड हो चुका है। अब तक हम लोगों ने सीख लिया कि ऑनलाइन स्टोर कैसे ओपन करना है और प्रोडक्ट कैसे ऐड करना है। अब बारी है पेमेंट कैसे रिसीव करोगे। डैशबोर्ड में आप देखिए यहाँ पे एक लिंक है पेमेंट लिंक्स, यहाँ पर क्लिक करिए। फिर क्लिक करने के बाद आपके सामने सेटअप पेमेंट बटन आएगा, इसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ से सिलेक्ट करिए व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस, इसमें सिलेक्ट करिए इंडिविजुअल। प्रोप्राइटर पर क्लिक करिए, नो पर, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करिए। आपका एनुअल टर्नओवर कितना है। फिलहाल अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है जीरो है, तो जीरो सेट करिए। हाउ ओल्ड इज बिजनेस, स्टार्टिंग पर सिलेक्ट करिए। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, सेल्फ एम्प्लॉयड सिलेक्ट करें। अब बारी है फिर नेक्स्ट पर क्लिक करने की। यहाँ पर आपको पैन कार्ड डिटेल्स, पैन कार्ड में जो नाम है, आपका एड्रेस भरना होगा। फिर नेक्स्ट क्लिक करिए। अब बारी है बैंक अकाउंट डिटेल्स भरने की। यहाँ पर आपके जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो भर दीजिए। क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक अकाउंट है तो इसलिए मैं ये स्टेप स्किप कर रहा हूँ। इस स्टेप के बाद आप तैयार हैं ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करने के लिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट को प्रमोट करना है और जो भी बायर्स होंगे वो पे पर क्लिक करेंगे और फिर इंस्टामोजो पेमेंट कलेक्ट करेगा और फिर आपके अकाउंट में जमा कर देगा। अब बात आती है आप प्रोडक्ट को प्रमोट करोगे कैसे। दोस्तों मैं सबसे बढ़िया आसान तरीका बताता हूँ। फेसबुक में आपको भर भर के कस्टमर मिल जाएंगे। आपको करना क्या होगा, ब्लेंडर, ऑटोडेस्क, माया, सिनेमा 4D जितने भी 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर जो हैं उनके बहुत सारे ग्रुप्स हैं। उन ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाओ और फिर वहाँ आपके प्रोडक्ट के लिंक और प्रोडक्ट के बारे में जानकारी के साथ प्रोडक्ट को प्रमोट करो। जितना ज़्यादा आप प्रमोट करोगे उतने ज़्यादा विजिटर्स आपके ऑनलाइन स्टोर पर आएंगे और मैक्सिमम चांसेस है वो परचेज करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारे डिस्कशन फोरम्स हैं, जैसे कोरा है। कोरा पर आपको मिलियंस में ट्रैफिक मिलता है। वहाँ पर जो लोग 3D मॉडल रिलेटेड सवाल पूछे हैं उनके सवालों के जवाब आप वहाँ पे दीजिए। साथ ही साथ आप आपके जो 3D मॉडल्स हैं उन 3D मॉडल्स के बारे में जानकारी दीजिए और लिंक भी दीजिए। अगर आप चाहो तो आप मेरे वेबसाइट asksawal.com पर भी आ सकते हो और यहाँ पे ढेर सारे लोगों ने ब्लेंडर रिलेटेड, ऑटोडेस्क रिलेटेड सवाल पूछे हैं, उनके जवाब आप दे सकते हो। और साथ ही साथ आप
आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी और लिंक दोनों शेयर कर सकते हो। और अगर आपको सवाल नहीं मिल रहे हैं तो आप खुद सवाल ऐड करके खुद भी जवाब दे सकते हो। और हाँ, अगर आप कर पाओगे तो ब्लॉगिंग जरूर करना, आपके प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लिखना, आर्टिकल लिखना, ब्लॉग आर्टिकल पब्लिश करना। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपके ब्लॉग साइट पर ढेर सारे ट्रैफिक आएंगे, फिर उस ट्रैफिक को आपको भेजना होगा आपके ऑनलाइन स्टोर पर। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही आसान है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कोई सवाल हो तो आप कृपया कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल मुझे इजाज़त दो। मैं आपको और एक ट्यूटोरियल के साथ बहुत ही जल्द मिलूंगा। धन्यवाद।